जम्मू की जो हमारी ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। कोविड में आप सब जानते हैं कि पूरे जम्मू रीजन की जितनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाने की कोशिश की है। कोई भी काम करते करते गलतियों की गुंजाइश भी रहती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की भी, लेकिन हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिन प्रतिदिन प्रगति मोड पर है और स्वास्थ्य सेवाएं अपनी बिल्कुल उम्दा तरीके से देना चाहती है। आज जो हमारी बहुत बड़ी चुनौती है वो डेंगू है जम्मू में, और पिछले हफ्ते में हमने रियलाइज़ किया कि डेंगू का एक अपवर्ड ट्रेंड है, यानी केसेस पॉजिटिविटी के हिसाब से भी बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा टेस्ट हमारे जितने फीवर लाइक इलनेसेस में हम जो टेस्ट करते हैं डेंगू का, बहुत ज़्यादा हमारे मरीज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। फ़ीवर की वजह डेंगू निकल रही है ज़्यादा मरीज़ों में। और दूसरा कि हमारी एडमिशन्स बहुत बढ़ रही है, जिसमें पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल में अभी भी 80 से 90 एडमिशन्स रोज़ हो रही हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ऐसे ही एडल्ट पॉपुलेशन में भी 50 से 60 एडमिशन्स रोज़ हो रही हैं। और मुझे ये आपको बताना ज़रूरी है कि 5 डेथ्स हुई हैं अभी तक डेंगू की, वो एडल्ट पॉपुलेशन में हुई हैं। हर डेथ को ऑडिट किया जाता है ये समझने के लिए कि किस वजह से डेथ हुई, क्या ऐसा कोई करेक्टेबल रीज़न तो नहीं है कि जो हमारी व्यवस्थाओं में होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि वो 5 के 5 मरीज़ पेरिफ्री से बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस में हमारे पास रेफ़र हुए। डेथ्स यहाँ हुई, लेकिन लकीली यहाँ दाखिल होने वाला कोई भी मरीज़ अच्छी तरह सबकी मैनेजमेंट हो सकी है और यहाँ पे कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है। वो जो मरीज़ थे वो लेट रिपोर्ट हुए, मल्टी ऑर्गन फेलियर में थे, शॉक में थे। डेंगू जो है एक रूटीन सीजनल फीवर लेके समझ के भी चल सकते हैं आप। 2011 से जम्मू में हमारे ये डेंगू की एपिडेमिक्स आई हैं और 2013 में एक बहुत बड़ी एपिडेमिक हुई थी। उसके बाद ये दूसरी बहुत बड़ी एपिडेमिक है जो काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस एक्वायर कर रही है। तो इसके लिए कल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी मीटिंग में बिल्कुल ये फीडबैक्स भी लिए और टेक्निकल सजेशंस भी ली, ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आज की डेंगू की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सारे मीडिया पर्सनल और डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने अपना कीमती वक्त निकालकर कोविड की तरह जैसे आप अच्छा काम कर रहे थे, आपने फिर जिम्मेवारी समझकर हमारे इंस्टीट्यूशन के खुद से भी दरवाजे खटखटाए बुलाई है। हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए। अब जुड़ने में क्या करना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर एडिस इजिप्शियाई मॉस्किटो है, और ये मच्छर का व्यवहार जो मलेरिया करने वाले मच्छर से थोड़ा अलग है। जैसे मलेरिया का मच्छर नॉक्टर्नल बिहेवियर का था, रात भर काटता रहता था, ये मच्छर डॉन और डस्क, जब सुबह हो रही है उसके 2-3 घंटे बाद तक और जब शाम ढल रही है उस टाइम एक्टिव होता है एडिस इजिप्शियाई। अब हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे इन गहराइयों में। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर हमारे वातावरण में पैदा ही ना हो। उसके लिए खासकर एडिस इजिप्शियाई के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेशक अपना दायित्व पूरी तरह निभा रही है, नालियाँ साफ़ सफाई सारी कवर हो रही हैं, हमारी फॉगिंग हो रही है, लेकिन वो हमारी बालकनीज़ में, हमारे घर के अंदर, हमारी छत पे जो कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते। और हर व्यक्ति अगर अपने आज यहाँ से एक कैंपेन शुरू कर लेता है, एक हफ्ता जैसे दिवाली की साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं, हर सदस्य घर का जिम्मेवारी से अपनी छत पर जाए, अपनी बालकनीज़ में जाए, वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा वाटर कलेक्शन जिसमें कोई प्लांटर्स सजावट के लिए लगाए हैं, पक्षियों के पानी पीने के कोई बाउल्स हैं, कोई अबेंडेंड कोई खिलौने, कोई टायर, कोई टूटे फूटे डिब्बे पड़े हैं और हम भूल गए हैं, छोटा छोटा वाटर कलेक्शन जो उसमें है, उसमें ये मच्छर के लार्वे आपको नज़र आएंगे। कहीं भी कोई कलेक्शन पानी की है उसको डिब्बों को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। और वैसे भी जैसे पक्षियों के पानी पीने के कटोरे हैं तो हफ्ते में एक बार स्क्रब करके उनका अच्छे से तला साफ़ करके उल्टा मार के फिर से भरना चाहिए, क्योंकि मच्छर के जो अंडे हैं उनमें वायरस रहता है और वो नीचे पड़े रहते हैं और जैसे ही पानी फिर से डालो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो एक तो है कि मच्छर को पैदा होने ही मत दें। जैसे आपने देखा इस बार सरवाल में, रिहाड़ी में, जानीपुर में, पलोड़ा में हम देख रहे हैं ज़्यादा क्लस्टरिंग है। पिछली जो बड़ी एपिडेमिक थी उसमें क्लस्टरिंग गांधीनगर, नरवाल, गंग्याल, बड़ी ब्राह्मणा, विजयनगर। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डेंगू के कवर कर दिए हैं उन्होंने ब्रॉडली, लेकिन मैं कुछ 2-4 चीज़ें और ऐड कर आपके माध्यम से जिन लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। एक तो वो जो वाटर जो स्टेगनेंट जहाँ पे निका ब्रोकन टिन्स वगैरह पे आर्टिफिशियल कलेक्शंस में स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, तो वो जो है एडिस एजिप्टाई के लिए है। अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है कि वो पनपे ना, उसके एग्स, लार्वे और पूरा एडल्ट मॉस्किटो नहीं बने, तो उसको